हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने हिंदी का अगला क्लास, जो कि तीसरा क्लास हम लोग का हो रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने जितना पीछे का काम दिया था आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा बहुत अच्छे से और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके वो पीछे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास हमारा क्या है? पद्य खंड यानी काव्य खंड। हम लोगों ने पिछली क्लास में गद्य खंड समाप्त कर दिया था। ठीक है, और आज हम लोग पूरा पद्य खंड पढ़ेंगे और आज ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को इसमें, मतलब कौन कौन सा पार्ट हमको पढ़ना चाहिए। दिया तो बहुत सारा है, क्या सब पढ़े? सब मत पढ़िए, मैं जो आपको बताता हूँ बस वही वही पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आज मैं आपको पद्य खंड में पढ़ाने वाला हूँ। ये देखिए, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जिस हिसाब से 6 नंबर का आता है गद्य खंड में से, बिल्कुल उसी हिसाब से पद्य खंड में से भी 6 नंबर का आता है। कैसे? जैसे हम लोगों ने पिछला वाला किया था कि इसके 3 क्वेश्चन इसके नीचे रहता है ना, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहता है 2-2 नंबर का, तो आपको 6 नंबर ये भी देके जाएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ और कुछ ट्रिक बताता हूँ कैसे पकड़ा जाता है, इसको किस पार्ट का है, कैसे संदर्भ लिखे, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। आपको पहले पूरा पढ़ना है अच्छे से। ठीक, आगे सुनिए। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहौ सजायं अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसौ हित जद तात। तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया क्या, किसका? सूरदास। यानी ये नाम हमको बता रहा है कि सूरदास जी ने लिखा है, और पाठ कौन सा है? पद। समझ में आया ये बात? तो इस हिसाब से, इस तरह से जो सूरदास जी का जितना भी आता है सब में सूरदास, तो कहीं सूर लिखा रहेगा तो आप पकड़ लेंगे किस पाठ का है। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे 3 प्रश्न है इसके। ठीक, उन्हीं तीनों प्रश्नों को हमको करना है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सॉरी पद्यांश का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे देखिए ये रेखा है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये जो तीसरा क्वेश्चन होता है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी का अगर आप अर्थ जानते रहेंगे तो इसी में से खोज के निकालता है। तीसरा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण कौन कौन सी बातें नहीं भूल पा रहे हैं ब्रज की। तो कौन कौन सी बातें, पहले आप इसका अर्थ मेरे मुख से सुन लीजिए, उसको याद कर लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सुनाए। तो चलिए सबसे पहले पहला अर्थ समझते हैं। देखिए इस तरह के बहुत सारे हैं, मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, उसको जरूर पढ़िएगा। अब कोई अवतार से पढ़ लेगा, कोई विद्या से पढ़ लेगा, बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, उसका अर्थ आप जरूर पढ़िएगा। मैं एक ठो बता रहा हूँ आपको, मैं तरीका बता रहा हूँ सीरियल वाइज कि क्या आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपका कोई भी नंबर कटे ना, आपकी तैयारी 100% हो। चलिए देखिए, तो ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सबसे पहली जो बात हो रहा है उद्धव से हो रहा है। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण जी के मित्र हैं उद्धव। ठीक है, और ये कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। किससे? उद्धव से। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो आप कैसे लिखेंगे अर्थ? सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है। क्या बोलेंगे? हे उद्धव, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। और उससे पहले आप क्या लिखेंगे? सुनिए ध्यान से, लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि। क्या लिखेंगे? सूरदास जी कहते हैं कि। अगर तुलसीदास का रहेगा तो क्या लिखेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं कि। ठीक है, तो इस तरह से पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, फिर आपको क्या करना है कि किताब से या किसी अवतार से पढ़ लेना है पूरा। चलिए, हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं उद्धव से। क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज, विसरत ना, विसरत नहीं मतलब भूला नहीं जाता है। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है। आगे सुनिए अगला लाइन। वृंदावन गोकुल बन उपवन। वहां का जो वृंदावन है, वहां का गोकुल, वहां का वन, उपवन, ये सब मुझसे भूला नहीं जाता है। और क्या है? सघन कुंज की छाही। सघन माने घने, कुंज मतलब पेड़, की छाई माने छाया। सघन पेड़ की छाया मुझसे भूला नहीं जाता है। ठीक है, आगे चलिए, ये 2 लाइन का। अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्या रेखांकित अंश बोला है तो इतना का ही अर्थ आपको लिखना है, ये सब नहीं लिखना है ना।
लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा तीसरा वाला जो प्रश्न है क्या पूछ ले। अगर आपको अर्थ आता रहेगा तभी ना बता पाएंगे आप। चलिए, तो प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। मतलब प्रात समय माने सुबह सुबह होते ही माता जसुमती माने यशोदा माता को देखकर, अरु माने और, नंद देखी सुख पावत, और नंद बाबा को देखकर मुझे सुख मिलता था, वो मुझसे भूला नहीं जाता है। बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा कि मुझसे भूला नहीं जाता है। आगे, माखन रोटी दहों सजायो अतहित साथ खवावत। माखन रोटी दहों सजायो मतलब माखन रोटी सजा करके दे देती थी, और अतिहित साथ खवावत बहुत ही प्रेम के साथ, खवावत माने खिलाती थी। यशोदा माता श्री कृष्ण जी को खिलाती थी ना, अतिहित साथ खवावत बहुत ही प्रेम के साथ खिलाती थी। ठीक है, अगर आपको ये लिखना होगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो का सुन सुन के पूरा बीच में से लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ, संग माने साथ, खेलते खेलते सब दिन माने पूरा दिन, हंसत सिरात हंसते हंसते बीत जाता था। ठीक, वह दृश्य मुझसे भूला नहीं जाता है, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। आगे, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसों हित जदुतात। इसका मतलब कि सूरदास जहां नाम आएगा फटाक से आप लिखेंगे तुरंत फिर से कि सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ सूरदास नहीं, श्री कृष्ण जी नहीं, सूरदास जी बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये सूरदास जी ये बात बोल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो ब्रज के वासी हैं वो धन्य हैं, धन्य धनी ब्रजवासी, ऐसे ब्रज के वासी धन्य धन्य हैं जिनके बारे में, जिनसों हित जदुतात, जिनके हित के बारे में श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी ईश्वर परमात्मा है, अगर वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो विशेष होगा ना, इसलिए ब्रजवासी धन्य धन्य है, बहुत धन्य धन्य ब्रजवासी हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं, जिनके हित के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा अर्थ। ठीक, अर्थ मैंने बता दिया, संदर्भ मैं बता चुका हूं, लेकिन इसका संदर्भ मैं बताता हूं कि पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग यही वाला लिख लीजिएगा जो मैंने बताया है। उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा तो क्या करना है। ठीक है ना, जो आपने अभी तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। ठीक, चलिए तो इसको पहले मिटाते हैं और पहले इसका आंसर बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है इसका। देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या बीच में डालेंगे। ठीक है, नंबर 2 मैं मान के चलता हूं कि दूसरे नंबर पे आएगा। अगर वो 1 से लेकर 20 तक OMR वाला 20 देगा तो हो सकता है कभी कभी 21-22 कर दे, लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है कि एक ये दूसरे नंबर पे आएगा। पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा प्रश्न है। ठीक, तो क ऐसे डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ पे क, अगर ख वाला आप करेंगे तो ख, क ख 2 ठो देगा ना, 1 ठो नहीं देता, 2 ठो देता है। जो आपको सरल लगेगा वो करेंगे आप, क। फिर उसके बाद स्टार्टिंग का 2 शब्द और लास्ट वाला 2 शब्द, उधम मोहि डॉट 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 करके जदुतात, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद उत्तर लिखेंगे अ, क्यों? क्योंकि जो प्रश्न था वो अ ब स द करके है ना, अ ब स 3 क्वेश्चन था, तो पहला उत्तर अ। संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए संदर्भ एकदम जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं वैसे ही, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वही याद रखना है। प्रस्तुत हम लोगों ने उसमें पढ़ा था गद्यांश, यहाँ पे क्या है पद्यांश। क्यों? क्योंकि ये पद्य खंड है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ काव्यांश भी हो सकता है क्योंकि इसको काव्य भी बोला जाता है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड या काव्य खंड भी आप लिख सकते हैं कि पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग उसमें लेखक लिखे थे, इसके लेखक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कवि लिखना है, या तो आप रचयिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, रचयिता भी हो जाएगा, वो भी सही है। तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि, जिस लेखक का या कवि का रहेगा उसका नाम कहते हैं कि, उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया उसका अर्थ वही इस पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि श्री कृष्ण को कौन कौन सी बातें नहीं भूली जा रही हैं। ठीक, तो पहला बात क्या है कि वो ब्रज का, देखिए मैं बता रहा हूं पढ़ करके, यहाँ पे
वृंदावन गोकुल वन उपवन, मतलब वृंदावन में जो गोकुल है वहां का वन, उपवन, पेड़ों की छाया, और क्या है, और अपने माता पिता का प्रेम तथा ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ बिताए गए समय वो नहीं भूल पा रहे हैं। बस हो गया, ठीक है ना। जितना आपने पढ़ा उसी का अर्थ आप बना के लिख देंगे तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर उसका भी मिल जाएगा, तीसरा वाला जो आता है। तो इसी तरह से आप 6 नंबर पीछे का, 6 नंबर, ये 12 नंबर का टोटल मैंने आपको बता दिया है। अब 12 नंबर में से एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। अब देना है आपको होमवर्क कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। मैं एक एक लाइन लिख देता हूँ और पाठ का नाम बता दूंगा कि इस पाठ से एक एक लाइन लिख देता हूँ। उन पाठ को आप लोग घर पे चाहे अवतार से, विद्या से या किसी भी माध्यम से आप उतना काम करेंगे, उतना पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो होमवर्क की बारी, अब होमवर्क देते हैं आपको। चलिए तो ये रहा अब आपका होमवर्क, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सुनिए क्या क्या मैंने होमवर्क आपको दिया है। पहला है पद। पहला सवाल क्या है, मतलब पहला आपका होमवर्क क्या है कि पद में आपको 5 ठो पढ़ना है। कौन कौन से? चरण कमल बंदौ हरि राई, ये वाला एक लाइन मैंने लिखा है, बाकी आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा। दूसरा दूसरा क्या है, अविगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण कौन देश को बासी, ऊधव मन न भय 10-20, किलकत कान घुटुरवनी आवत। तो ये आप पढ़ लेंगे पांचों का पांचों। फिर वन पथ पर 3 ठो मैंने आपको दिया। पुरते निकसी रघुबीर वधु, रानी मैं जानी अजानी महा, सुनि सुंदर बैन सुधारस, ठीक है। आगे सवैये में मैंने आपको 2 ठो दिया। मानुष हो तो वही रस खानी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ठीक है। ये 2 ठो आप इसमें पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। और पुष्प की अभिलाषा एक पाठ ये आप पढ़ लेंगे। ये रसखान जी का है, देखिए यहाँ पे नाम आया है, रसखानी उनका नाम आ जाता है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग ये 4 पाठ पढ़ लेते हैं ना तो किसी में से ना किसी में एक ठो आना ही है, और वो आप करके आएंगे 100%, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये होमवर्क है, इतना जरूर कर लीजिएगा। और आपको 70 में 70 लाना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर, पक्का बता रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो तरीके से पढ़िए। एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक आपको सीरीज बता रहा हूँ कि इसके बाद ये पढ़िए, इसके बाद ये पढ़िए, पूरा सीरियल वाइज बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे इसका जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आप पे वो फटाक से पहुंच जाएगा इससे, ठीक है ना। चलिए तो आज का यहीं तक रहेगा हम लोग का सेशन, और कल हम लोग पढ़ेंगे 6 12 नंबर कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीज जानेंगे, छोटी छोटी चीजें मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा ज्यादा बताने का, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।